हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो काफ़ी समय हो गया मैं कोई वीडियोस नहीं डाला हूँ अपने चैनल पे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो मैं आज आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ जो यूपी पीएससी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ, यूपी पीएससी एई। ओके। इनकी एग्ज़ाम अभी होने वाली है 29 को, 29 को इनके एग्ज़ाम है। तो इनके जो पैटर्न होते हैं आपको पता होगा कि एक ही दिन में दो सिटिंग में क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं। यानी दो क्वेश्चन पेपर होते हैं। दोनों में जो पहला क्वेश्चन पेपर होगा, एक में टेक्निकल प्लस हिंदी रहेगा, दूसरे में टेक्निकल प्लस जीके जीएस रहेगा। ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस हिंदी के आते हैं और 25 क्वेश्चंस जीके जीएस के आते हैं। तो एक दूसरे जो टेक्निकल पेपर आता है उनसे एसोसिएटेड रहता है और एक जो पहला पेपर होता है उनसे एसोसिएटेड रहता है। ठीक है। तो टेक्निकल आपके 100 मार्क्स के होते हैं और ये 25 मार्क्स के हिंदी और जीके होते हैं। यानी एक क्वेश्चन पेपर 125 मार्क्स का होगा। ठीक है। सो टोटल 125 क्वेश्चन का होगा, मार्क्स 375 हो जाएंगे, यानी ईच क्वेश्चन और 3 मार्क्स। ठीक है। तो बोथ क्वेश्चन मिला के टोटल 250 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और जो मार्क्स हो जाएंगे वो 375 ईच हो जाएंगे। ठीक है। ये पैटर्न है आपके यूपीपीएससी के जो नए पैटर्न है। तो इसके हिसाब से जो पेपर होता है हिंदी प्लस टेक्निकल, तो उसमें मैं हिंदी से स्टार्ट किया हूँ। तो हिंदी के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उनका मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें 25 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे। आप इस क्वेश्चंस को मैं पहले एक बार पढ़ दूंगा, आप उससे अपने आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है। और आपको मैं 5 से 6 मिनट का समय दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। आफ्टर दैट मैं इसके आंसर बताऊंगा, फिर आप अपने आंसर मैच कर लेंगे कितने सही हुआ, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके 20 आउट ऑफ 25 कितने स्कोर हो रहे हैं। ओके। सो दैट आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो थोड़ी समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं टेस्ट सीरीज़ 1 का नाम दिया हूँ। तो इस तरह के आपको जो बुकलेट मिलेंगे यूपीपीएससी के, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बुकलेट होंगे। एक साइड में आपका सीरीज़ दिया रहेगा, फिर कोड रहता है, फिर आपका लिखा रहेगा समान भाग 1 जो है वो समान हिंदी है, भाग 2 जो होगा वो टेक्निकल होगा, जो कि मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। तो 1 से 25 क्वेश्चन सपोज हिंदी के हैं, तो रेस्ट ऑफ 26 से लेकर 125 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के होंगे, और यहाँ पे टाइम लिखा रहेगा। तो सिमिलर पैटर्न में आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके हिंदी के क्वेश्चन। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, बाद में आप सॉल्व करके जितने भी आपके स्कोर हो रहे हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी को पढ़ने में भी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं पढ़ के देख रहा आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, दुकूल का पर्यायवाची शब्द है। दुकूल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है कपड़ा, ऑप्शन बी है धरती, ऑप्शन सी है नभ, और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तीसरा क्वेश्चन है, पश्च का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अग्र, अजर, अचर, आरोह। चौथा क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या है? गुल खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या है? ऑप्शन है नकली परहेज, असली परहेज, गुड़ खाना, या गुलगुले से परहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डींग हाँकना का अर्थ क्या है? ये भी मुहावरा है। ऑप्शन है सेखी बघारना, बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना। सातवां क्वेश्चन है, यज्ञ का संधि विच्छेद क्या है? यज्ञ का विच्छेद करेंगे तो कैसे क्या होगा? ऑप्शन है यत जोड़ जौ, यज जोड़ गौ, यत जोड़ नौ, और यज जोड़ नौ। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, दूध, तेल, या ठंडाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में जो रेखांकित है उसका सही वाक्य कौन सा है? रेखांकित शब्द के बारे में बताना, ये कौन सा है? बूंद बूंद विश्लेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है? नल बूंद बूंद टपकता है, तो बूंद बूंद रेखांकित है, उसके ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन है ब्रह्मा, बकरा, शिव, अनजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ऑप्शन है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना, या पराजित होना। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन है कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से शब्द वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है भैंस का ताकतवर दूध होता है। ऑप्शन बी है भैंस का दूध ताकतवर होता है। सी है भैंस का होता है ताकतवर दूध। और डी है ताकतवर भैंस का दूध होता है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, तुलसी कृत में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। 16वां क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा समास कर्मधारय का सही विकल्प है? कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी, रोग पीड़ित। 18वां क्वेश्चन है, ध्वंस का सही विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सृष्टि, रचना, सृजन, या निर्माण। 19वां क्वेश्चन है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, रेखांकित शब्द का सही वर्तनी क्या है? यानी संश्लिष्ट शब्द जो है वो रेखांकित किया गया है, उनके सही वर्तनी आपको ढूंढने हैं। ऑप्शन ए है, आप वर्तनी इसमें देख सकते हैं, संश्लिष्ट, 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 या संश्लिष्ट। ओके, तो आप इस ऑप्शन में से सही विकल्प चूज कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। अब इसमें अजस्र जो है वो रेखांकित शब्द है। ठीक है, इनकी वर्तनी, सही वर्तनी आपको बतानी है। तो अजस्र पहला ए में है, बी में अजस्त्र है, सी में अजस्त्र है, और डी में अजसर है। तो सही वर्तनी आपको देखना है कि कौन सा सही है ए बी सी डी में से, और सही विकल्प आपको चूज करना है। 21वां क्वेश्चन है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। अब यहाँ पे महात्म्य जो है वो रेखांकित है, इनके सही वर्तनी क्या होंगे? ऑप्शन ए है, बी है ना? आपको इसमें वर्तनी देखना है, शब्द वही है कि कौन सा वर्तनी सही है, शब्द वही लिखा है हर जगह महात्म्य, तो आप सही विकल्प चूज कर लेंगे ए बी सी डी में से। 22वां क्वेश्चन है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आरोग्य जो है वो रेखांकित शब्द है, उसके सही वर्तनी आपको चूज करने हैं। ऑप्शन ए बी सी डी से। 23वां क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अब यहाँ पे प्रत्यय से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अभियोग, व्यायाम, अपमान, और लास्ट है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 24वां क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है चिरायु में? ची, ऑप्शन ए, बी में है चिर, ऑप्शन सी में है यू,
और ऑप्शन डी में है आयु। और 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टेज सीरीज का। धुंधला शब्द में, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये धुंधला होगा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ऑप्शन ए धूं, ऑप्शन बी धुंध, ऑप्शन सी ला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। अब आप इसके सही आंसर आप आई होप कि टिक कर लिए होंगे। तो आपके कितने स्कोर हो रहे हैं आप मैच कर लें। अब मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दुकुल का पर्यायवाची। दुकुल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कपड़ा। ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व, इसका भी ए ऑप्शन सही है। पश्च का विलोम शब्द पूछ रहा है, पश्च का अग्र होगा। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ये कौन सी वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ है नकली परहेज, मतलब गुड़ खा रहा है लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहा है, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डींग हाँकना, डींग हाँकना मतलब सेखी बघारना, ओके, यानी झूठ बोलना, तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देन यज्ञ का संधि विच्छेद क्या होता है? यज जोड़ नौ, डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो पानी, दूध, तेल, ठंडाई, ठंडाई जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा वाक्य में रेखांकित है, तो रेखांकित शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? अज शब्द का अर्थ नहीं है, तो ब्रह्मा भी अज है, बकरा भी अज है, शिव भी अर्ज है, अज है, जबकि डी जो है अनजान, वो अज शब्द नहीं है, अज शब्द का अर्थ नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्य है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जिसे जाना ना जा सके, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है शक होना, सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, शुद्ध नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई, तो मृत्युदंड अपने आप में सजा है, तो डी जो है वो शुद्ध नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भैंस का दूध ताकतवर होता है, ये शुद्ध वाक्य है, बी। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में दीर्घ संधि है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा समास कर्मधारय का सही विकल्प है? कौन सा समास कर्मधारय का सही विकल्प है? तो स्वर्णाक्षर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वंस का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण, डी। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट का आपको वर्तनी चूज करना था, तो ए जो है वो सही वर्तनी है संश्लिष्ट के लिए। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, तो अजस्र का सही वर्तनी जो होगा वो सी होगा, अजस्त्र, है ना। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, महात्म्य का सही वर्तनी जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, महात्म्य, तो म या संयुक्त, ओके, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया, तो आरोग्य का जो सही वर्तनी होगा वो डी होगा, आरोग्य। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो अभियोग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इसमें कोई नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर, 20 का करेक्ट आंसर है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय धुंधला में? तो ला प्रत्यय है, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आप आंसर सारे चेक कर सकते हैं और अपने जो भी स्कोर आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए अगर नेक्स्ट सीरीज इस तरह के लाने हैं। अभी भी आपके पास 5-6 दिन है जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।